अगर कोरोना की लहर आती है तो उसके ज्यादा घातक होने का चांस कम है, क्योंकि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी बनी हुई है। कोरोना साधारण सर्दी खांसी तक सीमित रहेगा। इसलिए भारत को कोरोना वायरस की संभावित लहर से डरने की जरूरत नहीं है। उक्त बात द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया (एएसआई) के संयोजक सचिव व बॉम्बे हॉस्पिटल के कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर निरंजन अग्रवाल ने कही। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का है। ये एसोसिएशन जो है 32,000 मेंबरों की एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। मतलब इससे बड़ी एसोसिएशन सिर्फ अमेरिका में है और दूसरी भारत में है। इसके बाद में सारी एसोसिएशन इससे छोटी है। इनका हमारा एनुअल कार्यक्रम होता है, ये कॉन्फ्रेंस होता है, जो 3 साल से नहीं हो रहा था। 19 में लास्ट हुआ, फिर कोविड के बाद में हम लोगों ने वर्चुअल किया। 3 साल बाद में ये पहली बार फिजिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जहाँ सब लोग मिल रहे हैं। और करीबन 7,000 डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, जो आपसरी में विचार विमर्श कर रहे हैं, बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, जान रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और जो जो उन्होंने देखा है उनके पेशेंट्स में, उस सब के बारे में भी बातें हो रही है, और क्या नया करना चाहिए, और जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसकी कैसे वापर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप भी किया था। जो 14 सेंटर ऑल ओवर इंडिया में से ऑपरेशन यहाँ पे दिखाए गए थे। लोगों ने कम से कम 20 ऑपरेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं कल, और सारी टेक्नोलॉजीज यूज करके, रोबोट हो कि लेप्रोस्कोपी हो कि लेजर हो, सारे रिसेंट एडवांसेस भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। और चर्चा भी जो हो रही है वो भी सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जूने के बारे में, क्या उसको पूरा धकेल दे, गिव अप कर देना चाहिए कि नहीं एकदम 100% फुल प्रूफ है, ऐसा नहीं है, तो हमको कैसे बैलेंस बनाना है, ये सिर्फ देखते हुए यहाँ पे एक विचार विमर्श होकर के लोग मोर वाइजर एंड मोर नॉलेजेबल वापस जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में नॉलेज शेयरिंग का ही काम होता है। और ये उसके अलावा 7,000 लोग 3 साल से मिले नहीं हैं इनमें से, तो एक बहुत बड़ा भाईचारा जो हमारे बीच में सर्जनों में होता है ऑल ओवर इंडिया से, यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। हमने कहा कि फोन के माध्यम से सब कर लो, आप देख लो आजकल कोई भी फोन की जरूरत करते हैं, लेकिन वो मजा कहाँ आता है, वो आनंद कहाँ है? जो आनंद एक दूसरे से मिलने में है, जो एक दूसरे से बात करने में है, जो एक दूसरे से गप्पे मार के कुछ साथ में खाने से है, वो सब फोन पे नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है, 3 साल के बाद में हो रही है, तो बड़ा उत्साह है यहाँ पे लोगों में, और बहुत मन से आए हैं सारे लोग, और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। नॉट ओनली नॉलेज, अदरवाइज ऑल्सो जरूरत पड़ती है तो टेक्नोलॉजी यूज करके पीछे नहीं रह सकते अपन, वो यूज कर सकते हैं। कोई काम रुका नहीं, कोविड के बावजूद कहीं पे भी कोई काम रुका नहीं है। तो काम तो सारे ही होते हैं, लेकिन एक आपसरी में मिलजुल के, आप भी मेरा बाइट वर्चुअल ले सकते थे, आप यहाँ पे पर्सनल आए हैं, एक आपसे मिलने का, आपको जानने का एक अलग ही आनंद होता है। तो वो आनंद लाइव यहाँ मिलने में जो है वो वर्चुअल में तो नहीं है, बट छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल पे हो तो भी नॉलेज शेयरिंग आजकल हर हफ्ते होती है। वो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी, फिजिकल में खर्चा ज्यादा लगता है, लोग मिलते हैं, पंडाल बनाने पड़ते हैं, खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वर्चुअल सस्ता गिरता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सस्ते के साथ साथ आदमी उधर कंप्यूटर चालू करके घर में कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो भी नहीं समझता। यहाँ आया है तो कम से कम ध्यान से सुनेगा तो सही। ये उभर के आए हैं लास्ट 2-3 साल में। मैं एग्जांपल नाम देता हूँ, प्रैक्टो है, प्रिस्टीन केयर है। इसका एडवर्टाइजमेंट इवन एक्टर्स कर रहे हैं। राजेश रोशन आके इसका एडवर्टाइज करता है, ऋतिक रोशन सॉरी नॉट राजेश, ऋतिक रोशन आके एडवर्टाइज करता है कि ये प्रिस्टीन केयर सर्जरी सेंटर है, प्रिस्टीन केयर सर्जरी कराता है, जिससे आप सर्जरी आज करो, घर पे जाओ, कल काम पे जाओ, नो रिकरेंट, मतलब दोबारा नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं। ये दलाल है। ओके, हमारे एसोसिएशन से हम ट्राई करें कि दलाल को कैसे मिटाए। इससे क्या होता है, ये पेशेंट्स को एडवर्टाइज करके जमा करते हैं, फिर ये पेशेंट्स को जमा करके कोई भी नर्सिंग होम में लेके जाते हैं। कोई जूनियर सर्जन को इन लोग जो फ्रेशली पास आउट है उसको हायर पे लेते हैं, लिटरली हायर पे लेते हैं कि भाई तुम इतना काम करो, इतना पैसा देंगे हम, उनसे ऑपरेशन कराते हैं। लेज़र का यूज़ उन लोग बोलते हैं कि लेज़र से करो, हालांकि जब जो लेज़र की ज़रूरत भी नहीं है पर उन लोग एडवर्टाइज करते हैं लेज़र से करो। और आम लोगों के जहन में रहता है कि लेज़र मतलब एक जादू की छड़ी है कि लेज़र घुमा दिया, पेशेंट ठीक हो गया। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ये प्रिस्टीन केयर या प्रैक्टो केयर या और भी है 4-5, इनके लोग जब यहाँ ऑपरेशन करके और कॉम्प्लिकेशंस इतने होते हैं, जब ये हमारे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशन लेके, हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये ऐसे दलालों को बंद कराओ। लेकिन इन लोग दलाल पावरफुल है, इनके पास पैसा है। इनफैक्ट कोई तो अभी लिस्ट होने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने वाले हैं,
और ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं पब्लिक का। इतने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं इन लोग के वजह से कि हमारे सोसाइटी में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपील किया है सबको कि प्लीज़ ऐसा मत आप ये दलालों के पास या हम लोग सोल्यूशन निकाले कि इन लोग से कैसे इन लोग से एक्शन ले। तो हमें ये सरकार से अपील है कि सरकार इन दलालों को इलीगल मान के उनके अगेंस्ट कानून लाए और उनको मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स है, अभी आज पता नहीं था तो उन लोग ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है कि कैसे उन लोग फंस गए एडवर्टाइजमेंट देख के। टीवी पे आता है, ये ज़्यादा करके टीवी पे आता है, प्रेस में आता है सब, और लोग इससे प्रभावित होके जाते हैं और फिर मालूम पड़ता है, फिर जाके उन लोग को फिर समझता है अरे हम लोग कहाँ फंस गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आगे फैलते रहेगा और ये लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। कोविड के बाद में नवा टेक्नोलॉजी सर्जरी के माध्यम से कोई कुछ ऐसा खास उसके वास्ते नहीं आया हुआ है, मगर कोविड के वास्ते बहुत कुछ बदला है। हमारा तरीका ऑपरेशन करना, हमारा केयर लेना है, पेशेंट का केयर लेना है, कैसा मिलना, कंसल्टेशन करना। अभी देखो हमको पहले टेली कंसल्टेशन ये माहिती ही नहीं था हमारा। So we now know there is what is called as teleconsultation, which we कोविड के समय में वो बहुत जरूरी बन गया। अभी जो जरूरी था अभी हमको फायदा हुआ है, हमको वो टेक्नोलॉजी सीखा हमने, टेली कंसल्टेशन। सो रोगी जो पेरिफेरी में जो रहता है ये टेक्नोलॉजी यूज करके कंसल्ट भी कर सकता है सेंटर में। सो ऑल सेंटर्स विच कैन गेट enabled in teleconsultation, they can get the benefit, which is not a new technology, but we became imminent because of COVID, and now it has become well used. Similarly, not only teleconsultation, it is even we are going with teleconferencing. That is another thing which has happened after COVID. माने हमारा जो कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, 2 साल हमने कैसे किया ये कॉन्फ्रेंस, इतना ही बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने किया वर्चुअल मोड में, पूरा ऑनलाइन मोड में किया हमने। सो सब चला, सब लेक्चर्स हुए, सब ओरेशंस हुए, ऑपरेशन जो हमने इधर दिखाया वो भी वर्चुअली दिखाया हमने। ये माध्यम से हमको ये सीखना और सिखाना पॉसिबल है, ये हमको कोविड के टाइम में ही पता चला। सो टेक्नोलॉजी उसके वास्ते जो नवा सॉफ्टवेयर जो निकला है वो डेवलप भी हुआ उसके वास्ते, और वो डेवलपमेंट जो है हम अभी यूज कर रहे हैं वो रेग्युलर इसमें। बघा, सर्जरी ही अशी वैद्यकीय शाखा आहे जी चाकू वापरते पण जीव वाचवण्यासाठी वापरते। पण ही अशी वैद्यकीय शाखा आहे जिचा रुग्ण याचा कृतज्ञ असतो, पण शासन सहसा याच्याप्रती सजग नसतं, कृतज्ञ नसतं। म्हणून हे जे ॲसिकॉन असोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया यांची राष्ट्रीय परिषद इथे भरली आहे, याच्यामुळे या सगळ्यांचं वैज्ञानिक एक्सचेंजेस होतीलच होतील, पण मी अशी आशा करतो की राष्ट्रीय आरोग्य नीतीमध्ये सर्जरीची गरज आणि लोकांच्या सर्जरीच्या गरजांची पूर्ती याविषयी ASI देखील आणि भारत सरकार देखील अनुरूप कृती करेल असा मी माझं मत या परिषदेत व्यक्त केलं आहे।